खुदा का धन्यवाद करें कि उसने हमें चुना है, बुलाया है, ठहराया है। अगर हम मसीह में हैं तो परखे जाओगे ही। बिना परख के कोई खरा निकल ही नहीं सकता। सोना भी परखा जाता है आग की भट्टी में, मगर परमेश्वर हमें कैसे परखता है? दुख की भट्टी में, बीमारियों की भट्टी में। अगर हम बने रहे, उसमें अड़े रहे, खड़े रहे, पाप में न जाएं, तो हम सोना निकलने वाले हैं। यहाँ लिखा है जकरिया की पुस्तक 13 का 9 वचन, अकेले सुनने से नहीं होता। अगर उसको आप सुन लिए हो और आपकी जिम्मेदारी है उसको बना के रखना, उसको संभाल के रखना, उसको पानी देना, सब चीजों से नहीं मिलना। अगर मैं आपको अकेले वचन सुनाऊं, जैसे अन्य लोग आपको बस वचन सुना के प्रार्थना करके चले जाते हैं, मगर आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते कि ये बने कैसे रहे। कुछ लोगों को यही अच्छा लगता है कि बस वचन सुन लिए, हो गया, प्रार्थना कर दो, हो गया, चमत्कार हो गया, गवाही हो गई। मगर वो क्या मतलब है अगर वो चीज ले लोगे और वो छिन जाएगी बाद में, तो मतलब ही क्या है? तो ये चीज मैं जो बताती हूँ वो परमानेंट वाला बताती हूँ कि जो कर ही रहे हो तो पूरा पूरा करो, ताकि अपने आप को धोखा ना दो। यहाँ लिखा है, उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। रूपा, सोना, चांदी, ये सब क्या वो निर्मल किए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं। शुद्ध सोना नहीं होता है, उसको पहले आग में ताया जाता है। बहुत चीज वो, हाँ, हीरा एक पत्थर ही होता है, वो शुद्ध नहीं होता है। जब उसको तराशा जाता है, इतना तराशा जाता है, इतना तराशा जाता है, वो पत्थर हीरा हो जाता है। सेम मनुष्य क्या होता है? तराशा जाता है। किसमें? दुख की भट्टी में, वो बीमारी में, वो मुसीबत में, सब परखा जाता है। ऐसे नहीं कि जिंदगी पीछे की खराब है और वो परखा जाए, नहीं। वो पवित्र टाइम चल रहा है, सब कुछ आज्ञा मान रहा है, दसमान दे रहा है, वचनों को मान रहा है, अपने आप को बुराई से दूर रख रहा है। अब परमेश्वर उसको परखेगा, क्या देगा? दुख देगा। सेम रहेगा, जैसे औरों को दुख आएगा वैसे उसको भी आएगा, मगर परखने तक। सोना क्या परखने की आग में डालने के बाद फिर में आग, जब शुद्ध हो गया तो क्या फिर आग में डाल के जाता जाता है क्या? कभी देखा है क्या? वो तो शुद्ध हो गया ना। हीरा जब शुद्ध हो गया तो क्या फिर से उसको शुद्ध किया जाता है? तो वही चीज है, पर जब आप उसमें बने रहते हो, अड़े रहते हो, तो एक समय आएगा ही आएगा कि आप परखे जाओगे ही। अब आप कितने आप खरे हो, कितने आप सच्चे हो, वो उसी परखे जाने में जाते जाओ। तब वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो कहता है, मुझसे प्रार्थना किया करेंगे, जब जांचने के बाद मैं उनकी सुनूंगा। आप बहुत बहुत अपने आप को मजबूत कर रहे हो। कैसे इंसान मजबूत होता है? प्रार्थनाओं से, उपवास से, होने से, ये सब चीजें और वचन पढ़ने से। यही चीज करते रहो, करते रहो। एक दिन क्या होगा? एक दिन आपकी परीक्षा अवश्य होगी। ये सब चीज करने से क्या होता है? आपकी आत्मा कठोर हो जाती, खरी हो जाती। जब आपका माथा कड़ा हो जाता है, तब परमेश्वर क्या करता है? परीक्षा लेता है। सब कुछ चीज में असलियत में होगा। और जो मसीह में है, जो नहीं, टाइम रहते हुए तैयारी नहीं किए हैं, तो वो क्या होते हैं? उसी में भटक जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी पड़ती है? धीरज। धीरज। अगर आप बीमार हो गए हो, अब किसको याद करते हो? वो सोझा वैद्य के पास जाते हो कि परमेश्वर के पास जाते हो? ये वो बीमारी बात नहीं चली कि बार 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 बार, एक बार जो आती, या इधर या उधर वाली। जैसे यीशु मसीह को परखा गया, इस पत्थर को कहे रोटी बन जाए, एक ही बार परखा गया, बार बार नहीं। वो जो बार बार बीमारियां बार बार आता है, इसीलिए आता है कि तुम प्रार्थनाओं में मजबूत हो जाओ, वचनों में मजबूत हो जाओ, उसकी सेवा करने के लिए आगे हो जाओ, मन फिरा लो पापों से, इसीलिए बार बार आता रहता है। और जब जान जाते हो कि अब मैं इस राह पे चल चुका हूँ, ये तो आती रहेंगी, एक समय पे ऐसा आएगा कि आप परखे जाओगे। उस समय क्या सबसे ज्यादा आवश्यकता है? गलातियों पुस्तक में लिखा है ना कि प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, ये आत्मा के क्या है? फल हैं। ये धीरज उस समय बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आप बीमार हो गए हैं तो उसी की बाट जोए, किसी और पे आशा न लगाए, किसी और की ओर न जाए, जादू टोने या ओझा भूत किसी पास न जाए। वचन कहता है, अब हमें लगता है हम कहाँ जा रहे हैं, वो मना इसलिए कर रहा है कि आप ऐसे थोड़ी जाओगे।
जब आपको बीमारी या दुष्ट सताएगा तब तब करना है उपवास और सम्मति अगुओं से लेना। जैसे लय व्यवस्था 19 का 31 में लिखा है, जो अपने आप को परखा ही नहीं है, उपवास करना आता ही नहीं है, खाने पे कंट्रोल है ही नहीं, अपनी आंखों पे कंट्रोल है ही नहीं है, कानों पे कंट्रोल है ही नहीं है, जिस समय उसकी सचमुच वाली परीक्षा होगी कि इसको मसीह में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। जैसे आपको निकाल देते हैं ना कि ये पढ़ाई, जैसे आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर की नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपने अपने को पहले परखा है। यीशु मसीह अपने आप को पहले परखे थे। जब उनको भूख लगी तो उपवास को तोड़ के खाना खाने नहीं लग गए। उसने 40 दिन पूरा ठाना था, करके दिखाया। एक दिन का आप ठाने हो करके, इसीलिए मैं कहती हूँ स्टार्टिंग तो आप नहीं कर सकते हो 40, 2 बजे तक करो, बीमार हो तो अपने आप को कम से कम परखित रहो। मसीह में रहना भी एक पीएचडी की तरह सोचते हैं ये एक धर्म है, ऐसा नहीं है, ये जीवन बदलता है। धर्म होता तो हम धर्म में बने रहते ना, ये तो जीवन है। तो आप तो परखे जाओ कि आपको मसीह में रहना है कि नहीं रहना। अब परमेश्वर से को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा एक लोग मसीह से चले गए, कम पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं, परखे ही जाओगे क्योंकि ये जीवन है, धर्म थोड़ी है। नहीं भी करेंगे, पाप से दूर नहीं रहेंगे, फिर भी ये धर्म है, इसी में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। लय व्यवस्था 19 का 31 में, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ये क्यों कह रहा है कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना, मूर्ति पूजक की ओर न जाना, न उनकी खोज करना। आप कहोगे हम तो ठीक है, ऐसा क्यों? ये इसलिए कह रहा है कि ये होना ही है, आप परखे ही जाओगे, आप पर विपत्ति आएगी, वो इतनी बड़ी बीमारी आएगी और आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, तो आप उनके पास खोजोगे है ही, उस दोस्त से पूछोगे है ही जो अन्य जाती है, भाई ये इलाज कैसे होता है इसका। तो इससे बढ़िया जब हम परखे हुए हैं, जब बड़ी विपत्ति आए तो हम उपवास में चले जाए, प्रार्थना में चले जाए। जैसे एस्तर रानी, वो परखी हुई थी, 3 दिन का उपवास प्रार्थना कर ली, बताओ, बिना पानी खाए पिए दाना। वो इसीलिए बार बार हमें चिताता रहता है कि हम ये चीज करें, जो चीज हमने सुना है उस चीज को फॉलो करें। अगर हम बीमार हो गए हैं तो जाओ प्रार्थना में जाओ, आपका परिवार हो गया है प्रार्थना में चले जाओ, उपवास में चले जाओ। इसीलिए बार बार परखे जाते हो कि जो तुमने सुना है उसको फॉलो भी करते हो, उसका पीछा भी करते हो। हम कहते ना, हम यीशु के पीछे चलने लगा हूँ, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हम कहते हैं हम यीशु के फॉलोवर हैं, मतलब कि हम जय मसीह करते हैं, इससे पता चलता है हम यीशु के पीछे चलते हैं। मगर चलते कहाँ हैं? ये धर्म थोड़ी है कि मैंने नाम बदल लिया यीशु मसीह मानते। यीशु के पीछे चलने के मतलब फॉलो करना, जैसे जैसे यीशु मसीह ने किया सेम वही। अपना क्रूस उठाना है, यीशु का क्रूस नहीं उठाना। यीशु मसीह अपना क्रूस उठाए, दूसरों का क्रूस नहीं उठाना है कि मेरा बहुत भारी लग रहा है, उसका वाला क्रूस आसान लग रहा है, उसका जो दुख है आसान लग रहा है, वो वाला हमको मिला होता तो हम शायद उठा लेते। अपना अपना क्रूस उठाना है। जब तुम पर विपत्ति या लहरों में डूबने लगो तो इनकी खोज ना करना। तब ये कह रहा है, हमें लगता है हम इस सब से निकल के आए हैं तो हम इसके पीछे नहीं जाएंगे, हम लोग इस सब को चखा है, यहीं से निकल के आए तो परमेश्वर ने बुलाया है तो हम इधर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं, वो चीज ये कह रहा है, वो तो तुम अपने मन से जा रहे थे, अब जो तुम होगा, अब तुमको सामने परोसा जाएगा, तुम क्या करते हो वो परखा जाएगा। यही चीज होता है मसीह। ना तो किसी रिश्तेदार से, ना दोस्त से सलाह लेना, जिसमें सिंपल सा प्रार्थना में जाओ, उपवास में जाओ, आसानी से हो जाएगा। पर में आपको भी उत्तर नहीं मिलेगा, आपसे भले चंगाई ना हो, कम से कम परमेश्वर तो भेज देगा किसी न किसी को आपके लिए दुआ करने के लिए। और आज्ञा भी नहीं टूटेगी, आज्ञा टूटेगी तो फिर आप क्या मृत्यु के वश में होंगे। कहने का मतलब है, तो हमें यही चीज ध्यान में रखना है कि लहरें जो आएंगी बस तुमको डुबो ना सकेगी, यही ध्यान में रहे। तो आप पर जब भी कुछ भी होता है वो इसीलिए होता है जो आपने सुना है, अब ये समय है उसको फॉलो करने का, इसका पीछा करने का है। तो ऐसे बढ़िया जब परीक्षा है, दुख आए, परखे जाए तो हम तैयार रहे, पहले से परखे रहे, कंट्रोल करे रहे, सब प्रार्थनाओं में रहे, सब कुछ जानते रहे। तो कहता अपने मन की रक्षा कर, सबसे ज्यादा क्या है, अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत
यही है। मन में ही क्या है, असाध्य रोग लगा हुआ है, मन से ही सब कुछ होता है। तो कहता है अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है। पाप कहाँ से होता है? मन से होता है। मन में अगर भरा हुआ है तो जरूर ही वो हमें हमारे हाथ से होगा, हमारे पैरों से होगा, हमारे कामों से ही। तो इसीलिए ये चीज होता है कि हमने अब तक जो चीज सुना है उसको पूरा करते जाए करते जाए। ये मत ध्यान दो अभी तक मेरा सही नहीं हुआ, अभी तक तो मेरा सही नहीं हुआ, इतना तो जान जाओगे कि मेरा इस पे कंट्रोल हो गया, अब ये चीज मैं कर पा रहा हूँ, ये चीज कर पा रहा हूँ। अच्छा, जब परीक्षा आएगी तो मैं उसमें पास हो जाऊं। तो मन में ही क्या है, अवसाद रोग। हमें लगता है कि हम शुद्ध हैं, मन में दिन भर जो सोचते रहते हैं बुरे बुरे विचार, वो भी क्या है, हमको अशुद्ध करते। इसका एक ही इलाज है निकालना, वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और मोबाइल से दूर रहे। जो चीज सुना है वही दिन भर आपको नाचेगा, वही सपने में आएगा और वही हमें क्या करती है, अशुद्ध करती। तो मेन कारण आज का यही था, बताना कैसे बचे जब परीक्षा आए, दुख आए। हम सोचते हैं किसी से प्रार्थना करा लेंगे, इतना आपने दिमाग में भरा, इतना वचन सुना, उसका कर्म कब करो। अगर आपने सुना उपवास कर लो, प्रार्थना कर लो, तो दूसरा तो नहीं कर सकता ना। अगर दूसरा आपके लिए कर भी देगा तो कंट्रोल आप पे थोड़ी हो जाएगा। तो जो चीज हम सुनते हैं इसीलिए सुनते हैं कि हमको उस पे चलना है, आज से ही तैयारी कर। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। अगर आप ये अंगीकार करेंगे, आप घटी महसूस नहीं हो। तो परमेश्वर ने आपको नागों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आप सोचते हो कि मुझसे एक भी वचन टूटे ना, क्या करूं कि मुझसे गलती ना हो, पाप ना हो। जो आपको सिखाया गया है उसी को आप करते जाइए, आप प्रार्थना करते रहो। इतना तो हो जाएगा कि आप परीक्षा में, आप जो लोग फंस गए, वचन टूट गया, इतना हो, धर्म के कामों को शुद्ध नहीं कर लेना। परमेश्वर में आए हैं तो धर्म के समझ के न चले कभी भी। सोचे कि हम प्रार्थना करवा लिए, ठीक हो गया, ऐसा नहीं। सुनो, समझो परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, क्या कर रहा है आपके साथ। ये चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या करने की जरूरत है हमें। तो आपने जो सुना है उसको चले, उसको करे। आप ये मूर्खता ना करे, हम तो परमेश्वर में आ गए, चमत्कारी परमेश्वर। हमें अब उपवास की क्या जरूरत, हमें बलिदान की क्या जरूरत है। कुछ लोग यही सोच के करते हैं, जो पिछला करते हैं वो चीज नहीं करना। पिछला का मतलब वो चीज जो भूत सिद्धि पान नहीं जाना, उठाव पास नहीं जाना, गलत चीज नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, वो चीज से परमेश्वर कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं बलिदान नहीं करना है, त्याग नहीं करना है, ये चीज तो करना ही है। बताओ, वो जब दुष्टों के साथ रहते हैं, उनके चीजों में वो बलिदान करते, तो हमें तो करना जरूर। तो हमें ध्यान में रखना है कौन सा वचन क्या कह रहा है। जो हम पहले करते थे वो हम ना करें, यही सुन लेता है इंसान तो कहता अच्छा, जो हम पहले उपवास करते थे अब नहीं करना है, अब हमको झंझट से छुड़ा दिया। पर किस चीज के लिए परमेश्वर कह रहा है कि अपने मन को फिराओ। त्याग, बलिदान, ये सब क्या क्या कोई भूत की, दुष्ट की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से होता है कि इंसान ये चीज करे। उन्हें लगता है जो पहले करते थे वो चीज नहीं करना है। जो कुछ आप करेंगे, आपका त्याग, बलिदान, प्रार्थना, सब कुछ क्या होगा, फलवंत होगा। वो परमेश्वर के लिए करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद है।